दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेह लद्दाख की। गर्मियों का मौसम है तो लद्दाख से अच्छी जगह घूमने के लिए और क्या हो सकती है। तो अगर आप लद्दाख जाने की सोच रहे हैं, लद्दाख जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है और दोस्तों लोग ये समझते हैं कि लेह और लद्दाख दोनों एक ही जगह है, लेकिन बता दें कि जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। यह शहर यहाँ स्थित अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों और शानदार बाजारों की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेह लद्दाख अपने कठिन रास्तों, खूबसूरत बर्फबारी और साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप लेह लद्दाख यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या यात्रा करने के लिए तैयार है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। हम आपको लेह लद्दाख की सबसे 10 खास पर्यटन स्थलों के बारे में बताने वाले हैं। पैंगोंग झील। हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित पैंगोंग झील है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अपनी लवणता के बावजूद भी सर्दियों के मौसम में यह पूरी तरह जम जाती है, इसलिए इस झील को पैंगोंग त्सो के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि लेह लद्दाख की खूबसूरत जगह होने के साथ कई फिल्मों की शूटिंग का हॉटस्पॉट होने की वजह से भी झील काफ़ी लोकप्रियता मिली है। सेकंड नंबर पर आती है चादर ट्रैक। लेह लद्दाख की सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान नदी से बर्फ़ की सफ़ेद चादर में बदल जाती है। चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगह से बिल्कुल अलग है। पे हम चलते हैं शांति स्तूप। लेह लद्दाख का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो बौद्ध सफ़ेद गुंबद वाला स्तूप है। शांति स्तूप का निर्माण एक जापानी बुद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा बनाया गया था और 14वें दलाई लामा द्वारा खुद को विस्थापित किया गया था। यह स्तूप अपने आधार पर बुद्ध व अवशेष रखता है। शांति स्तूप जो लेह में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, जो समुद्र तल से 4,267 मीटर की ऊंचाई और सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ वैकल्पिक रूप से आप लेह शहर से 500 सीढ़ियाँ चढ़कर स्तूप तक पहुँच सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है खारदुंग पास। खारदुंग पास को लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार रूप में माना जाता है। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खंड जोगला कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है, जो 5,602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हवा में यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया की शीर्ष पर है। पिछले कुछ सालों में खारदुंगला पास लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हेमिस मठ। 5वें नंबर पे हेमिस मठ लेह शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और दर्शनीय स्थलों में से हेमिश व मठ का नाम भी शामिल है, जो 11वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में है और इसको 672 में फिर से स्थापित किया गया था। यह तब तिब्बती मठ है जो सबसे धनी और लद्दाख में सबसे बड़ा हेमिस है। हेमिस मठ शहर के 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हर 12 साल में खुलता है। हेमिस मठ हर साल भगवान पद्म संभव के सम्मान में आयोजित वार्षिक उत्सव की मेजबानी करता है। दोस्तों अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो लेह मार्केट में ज़रूर जाइएगा। 6th नंबर पे लेह मार्केट। लेह मार्केट लेह लद्दाख में पहला ऐसा स्थान है जिसको आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीच में स्थित है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं, हम आपको बता दें, यही सलाह देंगे कि आपको इस बाज़ार का दौर ज़रूर करना चाहिए। लेह लद्दाख मार्केट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बता दें कि इस मार्केट के कुछ तिब्बती बाजार और स्मारिका की दुकानें जो कशीदार पेचे जैसे विभिन्न लेख पेश करती है। कस्टम मेड पश्मीना शॉल, प्रार्थना के पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं तो जांस्कर नदी पर
जांस्कर नदी पर राफ्टिंग कर सकते हैं। लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जांस्कर नदी पर राफ्टिंग करना एक खास अनुभव दे सकता है। जांस्कर नदी को भारत का ग्रेट कैनियन कहा जाता है। जांस्कर नदी राफ्टिंग दुनिया की सबसे अच्छी नदी यात्रा में से एक है। लेकिन अगर आप राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ पर्याप्त पीने का पानी ले जाना न भूलें। नदी में राफ्टिंग करने के लिए आप गाइड द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन जरूर करें। जून से लेकर सितंबर तक के महीने में राफ्टिंग के लिए अच्छा है। बाइक राइडिंग। लेह लद्दाख को माउंटेन बाइकर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक खड़ी ढलानों और एड्रेनालाइन की रास्ते पर बाइकिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। साहसी माउंटेन बाइकर्स के लिए लेह मनाली राजमार्ग शानदार सड़क जहाँ से सुरम्य परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं। लद्दाख में माउंटेन बाइकिंग के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का है, क्योंकि यहाँ बाइकिंग के लिए मई के अंत में खुलता है और सितंबर के अंत में बंद हो जाता है। कारगिल लेह लद्दाख। कारगिल नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बाल्टिस्तान के पश्चिम और दक्षिण कश्मीर घाटी के सामने पास स्थित है। सुरु, वाखा और द्रास घाटियों के साथ कारगिल जिले का हिस्सा है। कारगिल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में केंद्र था। तसोकर झील। तसोकर प्राकृतिक लद्दाख घाटी में एक उतार चढ़ाव वाली झील है जो सफ़ेद झील के रूप में लोकप्रिय है और अपनी शको त्यो मोरिरी और पेंगोक तसो के विपरीत यह सबसे शांत और तीनों में बटी सबसे छोटी है। तसो झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के अद्भुत दलदली पक्षी पाए जाते हैं।